हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं दुशहरा सेलिब्रेशन ब्लॉग। तो आज मुझे फाइनली टाइम मिल गया, अभी मैं एडिटिंग करके वॉइस ओवर कर लूँ। सांझी जो विसर्जन की वीडियो वो मैंने ऑलरेडी सेम डे डाल दी थी, उसके बाद मेरा टाइम नहीं लगा भी मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ। मेरे एक जख्म हो गया था जिस वजह से ये नवरात्र में मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और बाहर भी नहीं जाती थी, जिस वजह से क्या है मैंने अभी तक करवा चौथ की कोई तैयारी नहीं की थी। तो इस वजह से है ना मैं थोड़ा परेशान भी थी। तो यहाँ पे मैं ना सबसे पहले मॉर्निंग में विसर्जन करने के बाद सीधा आई थी दूध लेने के लिए, और यहाँ से गोबर भी लेके जाना है क्योंकि हस्बैंड है ना जिम चले गए हैं। और उसके बाद ऐसा होता है ना, जो मेन त्यौहार होता है कभी तो हस्बैंड को उस दिन जल्दी जाना होता है ऑफिस, तो सारे काम मुझे फटाफट से करने हैं। उनका ना जो खाने पीने का वो भी मुझे देखना है। फिलहाल ऐसा होता है अगर मेरे से नहीं भी रेडी होता ना मेन त्यौहार के दिन, हस्बैंड फिर वो नहीं लेके जाते अपना लंच, मगर उनका जो है ना देखिए डाइट जो सुबह की होती है वो भी मुझे रेडी करनी है और साथ ही साथ पूजा की तैयारी करनी है। तो ये मुझे 1 घंटे में करना है काम। ये 7:30 आई थिंक 7:30 पौने 8 का टाइम होगा जब मैं मार्केट आई थी। और साथ में मैंने चावल लिए क्योंकि मीठे चावल बनेंगे आज, और साथ में मैंने ली है ब्रेड। ये सारी चीज़ें लेके मैं सीधा घर को आ गई थी क्योंकि हस्बैंड की कॉल आई थी, वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, पूरे टाइम से निकलेंगे तो वो शॉपिंग नहीं कर सकते, कोई चीज़ नहीं लेके आ सकते। तो उन्होंने मुझे बोला था तुम सारी चीज़ें लेके फिर घर को चले जाना, मैं वापस मुझे मत भेजना भी कोई चीज़ रह गई है तो तुम लेके आओ। तो ये काम आज मुझे सुबह सुबह सारे करने पड़े। बच्चे मेरे साथ ही हैं क्योंकि एक तो छुट्टी है, सुबह सुबह बच्चे रेडी भी हुए क्योंकि हम विसर्जन करके आए थे। तो बच्चों को मैं साथ में ही लेके आई हूँ भी, चलो जो भी काम करने हैं बच्चे साथ में ही करते हैं। और आज तो भी बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, खासतौर पे बेटा भी, बेटी तो चलो बड़ी होगी, उसको रहता है भी हम लोग है ना रावण दहन कब करेंगे, रावण लेने जाना है, ऐसा बड़ा उसको रहता है। और सबसे पहले मैंने ना जो ये जो हो गए थे इनकी है ना छोटी छोटी मैं ऐसी गठड़ियाँ बना लेती हूँ। वैसे तो देखिए अब क्योंकि देखिए जगह भी कम होती है तो बड़े बड़े उपले नहीं बनाती, मैं छोटे छोटे बनाती हूँ भी इसी के ऊपर आ जाए। तो सबसे पहले मैं ना चौंकी पूजन कह देते हैं, मैं यहाँ पे है ना इसी के ऊपर रखती हूँ, जो है ना उपले बना के माथा टेकती हूँ। सबसे पहले मैंने गणेश जो पूजा करती हूँ वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं छोटे छोटे उपले बना लेती हूँ इस तरह से। नहीं तो मैंने देखा कई बड़े बड़े बना के ना उसके बीच में है ना जो को खड़े कर देते हैं। तो मुझे तो ये रहता है भी यहाँ पे ना थोड़ा मुझे भी किसी चीज़ के ऊपर रख के ये पूजा करूँ, इस तरह से मैं करती हूँ। छोटे छोटे हमेशा से ही आपने देखा होगा मैं छोटे छोटे बनाती हूँ। और ना ये 10 उपले बना के ना उसके बाद जो पूजा की जो विधि होती है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे अब तक है ना हस्बैंड आए नहीं थे, मुझे ये था कि उनके आने से पहले चीज़ें रेडी हो जाए। जो मेन है ना पूजा देखिए बेटी ने करनी होती है क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे ना जो लड़के होते हैं उनके कान पे बेटियाँ टांगती हैं, बहनें टांगती हैं। तो वो सारी काम तो बेटी ने करना है। जो मेन पूजा की ये जो पूजा करते हैं ये मैं कर लेती हूँ। मैंने ये देखिए ये जो रख दी हैं 10 जो गठड़ी सी बना के, इसके ऊपर तिलक लगाया है। और उसके बाद कॉटन मैंने है ना इनके ऊपर रखी है। और जो दही है देखिए मीठे चावल होते हैं वाइट कलर के, वाइट कलर की कॉटन रखी जाती है। तो ये पहले वो कच्ची रील होती थी उससे से रखता, मगर आजकल कच्ची रील कहाँ मिलती है, तो जो नॉर्मल रील वाइट कलर की आती है मैं उसी को मैं ना इसके चारों तरफ घुमा देती हूँ। मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। और देखिए मुझे जितना पता है, जितना मैंने कोशिश की भी मैं शादी के बाद अपने जो रीति रिवाज है उनको मैं करूँ, क्योंकि ये भी मैंने ना शादी के काफ़ी सालों बाद स्टार्ट किया था। जब मैंने अपनी जेठानी के यहाँ पे गई थी तब मैंने देखा उन्होंने ये पूजा की हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा। फिर पापा को मैंने बोला भी आप बताया करो जो भी हमारे रीति रिवाज है मैं उनको करूँगी, क्योंकि पहले 2-3 साल मैंने सच बताऊँ तो कोई भी रीति रिवाज नहीं किया था मैंने, जो मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मदर इन लॉ नहीं थी, उनकी डेथ हो गई थी। और पापा मुझे बोलते ही नहीं थे कुछ चीज़ें, उनको ये था भी पता नहीं ये शहर की लड़की है करेगी कि नहीं करेगी। इस चक्कर में 2-3 साल हम लोगों ने कोई पूजा पाठ कोई मतलब मेन जो त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किए। जब से मैंने मुझे चीज़ें पता लगने लगी मैंने हर चीज़ अपने हिसाब से जितना मुझे पता है मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया है। और यहाँ पे देखिए ये जैस्मिन है ना तिलक लगाएगी, पहले इन लोगों ने पूजा कर ली थी। और उसके बाद ये जो है ना इस तरह से कान पे टांगे जाते हैं। जो तो हमारे ये पंजाब में कई मैं देखा कई एरियो में होता है, कई नहीं टांगते हैं, कई मैंने देखा दरवाजों पे टांगती है। क्योंकि मैंने कई फ्रेंड्स के अपने ब्लॉग भी देखे, उनके यहाँ पे दरवाजे पे टांगे जाते हैं। सभी के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। और ये दही और मीठे चावल मिक्स करके ना प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और ये ना बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, पहले तो बोल रहा था ये कौन ऐसे खाता है, मगर जब खट्टा मीठा लगता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। इसने दोबारा से फिर बोला है दीदी मुझे दोबारा से दो। और यहाँ पे ये अपने पापा को मना रहा है भी मुझे ना रावण चाहिए। और मैंने इस बार मना कर दिया था भी नहीं रावण नहीं लेके आना, मगर इन लोगों को ये है भी हाँ भी मम्मा छोटा सा रावण ले लेते हैं।
सुबह आते टाइम है ना, जब विसर्जन किया था तो आते टाइम हम लोगों ने देखा था, तो इसको पैरी हाथ लगाने में इतनी शर्म आती है, बैठे बैठे ने लगा दिया। और जैस्मिन बोल रही थी खड़े होके मेरे पैरी हाथ लगाओ। ये दिन होते हैं जो जैस्मिन ज़बरदस्ती अपने पैरी हाथ लगवाती है, क्योंकि इसे पता है वैसे तो ये लगाने वाला नहीं है। त्योहारों में ये जैस्मिन के पैरी हाथ लगाता है। और जब इसे ना इसने शगन दिया और बोल रहा है दीदी मैंने तुम्हें शगन दे दिया, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है रावण लेके आओ। देखो यहाँ पे बोल रहा है रावण दीदी अब तुमने लेके आना है, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। और ऐसे बोल रहा कि मैं अपने पैसे जोड़ के ले लेनी है एड्डे है ना हुनी 500 होए और खर्चे आने फिरते ने किसी। अच्छा ठीक है, दीदी ने प्यार ना बना के मैं प्यार ना बनाई था, चलो प्यार ना बनाओ। हम लोग मैं 2 जानवर की आवाज निकाल के दिखाऊं। फर्स्ट घोड़े की, सेकंड है काऊ, और गधे दी ढेंचू ढेचू ढेचू। दीदी कितनी जल्दी गधे दी आवाज कट रही है। तो अभी एक्चुअली हम लोग है ना लाइट जगा ले। एक्चुअली हम लोग सोने वाले थे, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही क्योंकि बहुत जल्दी उठे थे। पहले सांझी विसर्जन किया, फिर हमने दशहरे की पूजा की, अभी हम लोग लेने जा रहे हैं रावण। तो इस बार कॉन्ट्री नहीं की, हम अपना ही खुद का रावण लेके आ रहे हैं, अंदर ही होएगा। तो पिछले साल तो हम लोगों ने कॉन्ट्री कर ली थी, और कॉन्ट्री में बड़े पंगे रहते हैं। अपना अपना ही लेके आएंगे। बच्चों को मैं अभी लेके जा रही हूँ वो लाने के लिए, साथ में लेके आएंगे, ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं लेंगे। मेरे डड्डा हाँ। नहीं, मैं भी बहुत बड़ा। तो बस अभी हम लोग जाते हैं। तो लास्ट ईयर की वीडियो भी अगर आप लोगों को याद होगी तो बहुत ज़्यादा लोग आए थे उसमें है ना, जब हम लोग है ना रावण लेके आए थे। बहुत पूरे गली के ना मतलब आसपास के लोग भी आ गए थे। आई थिंक 40 से 45 लोग होंगे जब पिछली बार आए थे। तो तब बच्चों ने कॉन्ट्री की थी, बच्चों ने कॉन्ट्री करके मुझे बोला था भी आप है ना रावण लेने चलो। तो मैं फिर आई थी। तो जैस्मिन ने इस बार जब पूछा भी कैसे करना है, तो बच्चों ने बोला तुम्हें तो यूट्यूब से पेमेंट आती है तो तुम्हें कॉन्ट्री की क्या ज़रूरत है। बड़े गलत तरीके से बोले, और 1-2 बातें बहुत ज़्यादा गलत बोली, तो बेटी को बहुत ज़्यादा फील हुआ। उसने बोला मम्मा कोई ज़रूरत नहीं है भी हमें है ना किसी से पैसे इकट्ठे करने की, तो हम अपना खुद का ही जो भी सेलिब्रेशन करते खुद का ही करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम खुद ही करते थे, पहले कौन सा किसी से पेमेंट लेते थे। तो लास्ट ईयर ही बच्चों ने खुद ही कलेक्ट की थी, उनको ये था भी हम रेडीमेड लेके आ जाएंगे, क्योंकि पहले मैं सारा सामान बच्चों को ला के देती थी तो वो मिलके बना लेते थे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, कभी कभी बच्चों को है ना सच बताऊँ तो मैं ये फील करती हूँ हमें ना क्या बोलना चाहिए। हम 8th और 9th 10th में जब पढ़ते हैं तो हमें इतनी सोच होती है हमारी भी हमें किसी को क्या बात बोलनी चाहिए, और बहुत गलत तरीके से बोले तो बेटी को बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो इस वजह से हम जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने ही कर रहे हैं, इतने सालों से हम अपना कर रहे हैं। तो एक किसी की कॉन्ट्री पे कौन बैठा होता है। देखिए किसी को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो मैंने ना करने बंद कर दिए इसी वजह से, क्योंकि लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। तो यहाँ पे है ना जैस्मिन आई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे मिलने के लिए, मतलब हम उसी रास्ते से जाते हैं। और बेटा बोल रहा था दीदी को इनवाइट करना है, साथ में इसकी फ्रेंड है ना प्रबलीना, छोटी बहन है इसकी, तो वो इसकी बेटे की फ्रेंड है, बोल रही थी उसको है ना इनवाइट करना है। वो इनवाइट करने आया हुआ था और रावण लेके बैठी है जैस्मिन। और रास्ते से क्योंकि उनके घर से होते हुए यहाँ पे है ना सब्जी वाली जो फ्रूट वाली रेडियाँ लगी होती है, वहाँ से हमने लिया ये पराली बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये हमने ली। क्योंकि देखिए बम डालने हैं इसके अंदर, तो ये ऐसी एक बॉडी ही मिलती है जो गत्ते की बनी होती है, थोड़ी सजाई होती है, और पराली और लकड़ियाँ वगैरह वो हमें घर पे डालनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग है ना लेके कलेक्ट करके सीधा मैं आई थी। और उसके बाद मैं कुछ मार्केट में भी देख रही थी भी कोई ना कोई चीज़ हमें मिल जाए, मगर हमें कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे आके सबसे पहले बेटे को मैंने बम लेके दी, और इस बार मैं बहुत ज़्यादा बड़े वाले बम नहीं लेके दूंगी, क्योंकि जब पिछली बार हमने ना बड़े वाले बम डाले थे और बहुत दूर तक जाते हैं, कई लोग ऊपर भी गिरे थे, क्योंकि गली भी छोटी है। और इस बार जो हम रावण जलाने वाले अपने घर के पास ही हमारे है ना अमरूद के साइड ही जलाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको बोला ज़्यादा बड़े बड़े वाले पटाखे नहीं, जो छोटे वाले पटाखे होते हैं वही हम लोग है ना जलाएंगे। तो इस वजह से मैंने छोटे वाले बच्चों के हिसाब से लेके दिए, क्योंकि ये रावण भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे साइज़ का ही है, इसकी शू जितना ही है जितना बड़ा ये है। और ये देखिए ये पटाखे दिखा रहा है, और यहाँ पे हमने ला के रख दिया। और आते टाइम ना कुछ इनकी जैसे आँख गिर गई, कोई चीज़ें गिर गई, तो वो है ना बेटी को मैंने बोला भी ग्लू लेके ना उसे अच्छे से लगा देना, ताकि वो एक जैसा लगे। ऐसा ना भी पीछे लेके बैठी हुई थी, थोड़ी ये दिक्कत हो जाती है भी हाथ वगैरह लगने से वो गिर जाता है। तो अच्छा ये तो हमारा हो गया प्रोग्राम सेट। उसके बाद शाम को सीधा मैं आई थी किचन में, क्योंकि ब्रेड पकोड़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी मैं चाय बना लूँगी, साथ में ब्रेड पकोड़ा बना लूँगी। और ब्रेड पकोड़े में डालने के लिए ना
मैं प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ और उसको डालती हूँ। एक तो बच्चों को पता नहीं चलता और फ्लेवर बड़ा डिफरेंट सा आता है, तो बहुत पसंद करते हैं फिर बच्चे है ना वो खाने में। तो इस तरह से फिर मैं ना मतलब वो पेस्ट डाल के नमक मिर्च हल्दी जो बेसिक से मसाले होते हैं और गर्म मसाला डाल के मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ और बस जस्ट इसको है ना डीप फ्राई जैसे नॉर्मली हम लोग डीप फ्राई करते हैं वैसे ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं रेडी कर रही हूँ और गली के जितने जितने लोग होंगे ना उतने आ जाएंगे। तो मतलब बेसिक जो मुझे तो ये भी क्योंकि इसने अपनी फ्रेंड्स को भी बुलाया, हम लोग भी है, आंटी भी है और 2-4 आंटियाँ और हो जाएंगी, तो इतने लोगों के हिसाब से मैं बना रही हूँ। पिछले साल तो हम लोगों ने 3 जो पैकेट ब्रेड के पकोड़े बनाए थे, तो इस बार मैं 1 ब्रेड के पकोड़े बनाऊँगी, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने पिज़्ज़ा कटर स्पेशली है ना मैंने ब्रेड पकोड़े के लिए लिया क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत खुश होकर ब्रेड पकोड़े खाते हैं और इसकी शेप है ना चाकू से कट करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं ना इसलिए मैंने पिज़्ज़ा कटर ये लिया हुआ है। पिज़्ज़ा तो कट नहीं करते, ये कट करने के काम आता है। तो ये देखिए इस तरह से घोल में डाल डाल के साथ के साथ मैं फ्राई कर लूँगी। और बच्चे ने नीचे है ना रावण ग्राउंड फ्लोर पे रावण को है ना वो कर रहे हैं, पटाखे वगैरह डाल रहे हैं। वो उसने गली में बुला लिया था, जैस्मिन ने बेटा अपने फ्रेंड को बुला के लेके आ गया था। तो वो सभी लोग नीचे अपना लगे हुए, यहाँ पे मुझे ये था भी मैं चलो मैं ब्रेड पकौड़ा बना लेती हूँ। तो बच्चे खुश होके खा लेते हैं तो अच्छा भी लगता है। देखिए त्योहार है, त्योहार के दिन अगर कुछ खाने पीने को मिल जाए तो ये सबसे बढ़िया रहता है। और जैस्मिन की फ्रेंड आई थी, मैडम ने लगा लिया काम, बोल रही थी चलो सामान नीचे लेके चलते, क्योंकि देखिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे सामान लाना बड़ा मुश्किल होता है, हर चीज़ को है ना बारी बारी लेके आना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी पराली डालते हैं और उसके बाद इसमें बम डाल देते हैं, इस तरह से करते हैं। चलो ये भी बच्चे खुश हो जाते हैं। अच्छा कई लोग बोलते हैं बिना तुम हिम्मती हो, तुम ये सब कर लेती हो। हिम्मत की बात नहीं होती, जहाँ बच्चों की खुशियों की होती है ना तो हमें जाना भी पड़ता है। मैं बच्चों को साथ लेके मार्केट चली जाती हूँ। देखिए एक्टिवा आती है, ऐसा तो नहीं है पैदल जाना है, तो बच्चों को साथ लेके चली जाती हूँ। बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि बड़े बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी ये छोटे छोटे बच्चों को एक्साइटमेंट होती है। और हमारे यहाँ पे हम लोग है ना दशहरा देखने नहीं जाते क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा रश होता है और ये क्या करते हैं दशहरा ना जब देखने का होता है भी हाँ अभी रावण दहन होगा तो तब तो लेडीज़ और बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। तो इस वजह से मुझे तो दशहरे में जाना वैसे ही नहीं पसंद, क्योंकि दशहरा अभी नाम का ही रह गया, पहले वाली चीज़ें नहीं है। अभी वहाँ पे तो जब ऑर्केस्ट्रा लगाते हैं ना लड़कियाँ नाचती, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तभी आता है जब हम अपने है ना जो धर्म को, अपने रीति रिवाजों को, जो अपने है ना कल्चर का जो इतना सत्यानाश कर देते हैं, जो चीज़ें है भी नहीं उनको अलग तरीके से पेश करते हैं, वो चीज़ें बच्चों के लिए नहीं ठीक। बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो देखेंगे। तो इसीलिए मैं ना गली में हर बार बच्चे है ना मिलके बना लेते हैं, तो हम लोग गली में इनका दहन कर लेते हैं। चलो बच्चों को ये होता है भी हमने रावण देखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं करेंगे तो बच्चों को लेके जाना पड़ेगा। तो काफ़ी साल हो गए, मैं सच बताऊँ तो 1-2 बार ही मैं बच्चों को लेके गई हूँ। मैं वैसे नहीं लेके जाती हूँ, यही एक रीज़न है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। इससे बेटर है भी बच्चे घर पर ही रहे तो यहीं पर अपना ना इंजॉय कर ले। और पहले तो बच्चों को रहता है भी हाँ जो है ना इनका अग्नि है जो हम देंगे, मगर बाद में भाग लेते हैं, उनको ये होता है भी बम हो गया। अच्छा यहाँ पे ना नज़दीक गाड़ी भी खड़ी, इसी वजह से मैंने ज़्यादा वो बुलेट बम नहीं डाले। आई थिंक मैंने 1 पैकेट ही डाला था, 1 ही लेके दिया था, भी वही डाल लेना। अच्छा ये अजीब से तरीके से बनाए होते हैं, मैंने उनको बोला भी था भी थोड़े ना इनमें होल कर दो, धुआं बहुत ज़्यादा होता है। एक तो पराली की वजह से, ऊपर मैंने कुछ लकड़ियाँ भी डाली हुई हैं भी है ना, भी थोड़ी देर जले भी, क्योंकि ये तो कार्डबोर्ड का ही बना होता है। अच्छा वैसे बन जाता है, मगर नवरात्रों में हम लोग है ना बिजी रहते हैं। और बच्चे क्या करते थे, अभी तो देखिए 2 सालों से हम लेके आ रहे, इस बार भी हम लेके ही आए। पहले बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते थे, कोई चीज़ लेके आते थे वो एक दूसरे की चीज़ देते ही नहीं थे, पहले बीच में डाल देने पटाखे मिलके, फिर बोलना ये तो मेरे है, फिर मुझे दोबारा से पटाखे लेने जाना पड़ता था। तो इस तरह से होता था। तो अभी मुझे लगता है यही बेटर है, अभी अपना ही इंजॉय कर लो, और जिन जिन लोगों ने हमारे साथ इंजॉय करना वो भी हमारे साथ इंजॉय कर लेते हैं। और कुछ आंटियाँ आई थी, क्योंकि जो भी गली में थे वो सभी लोग आ गए थे, तो ये आधे घंटे का ही था, देखिए आधे घंटे तक ही चला था। और उसके बाद हमने चाय वगैरह पी, पकौड़े खाए, और अभी इसकी फ्रेंड को छोड़ने जाना है। जैस्मिन का तो है ना करवा चौथ का सूट मैडम का रेडी है, इसे थोड़ी सी फिटिंग करवानी है। ये बोल रही थी मैं तो अपना सूट देने जा रही हूँ, तो इसका सूट तो हो जाएगा। मेरा फिलहाल अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी आप लोगों को। आई होप मैं शायद शॉपिंग करने जाऊँ, क्योंकि फ़िलहाल मुझे अभी कुछ भी नहीं पता मैं क्या करूँगी। फ़िलहाल मैं शॉपिंग करने जाऊँगी तो उसकी वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलूँगी नए व्लॉग में। बाय बाय।